हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकेंड वीडियो लेक्चर ऑफ लिमिट में इंट्रोडक्शन किए थे। बहुत थोड़ा सा पढ़ाई किए थे पिछले दिन, जिसमें अनडिफाइंड नंबर और इन्फिनिटी के बारे में सीखे थे और इसी क्रम में टेंस टू के बारे में सीखे थे। वीडियो अगर शुरू से पढ़ेंगे हमेशा समझ में आएगा, मतलब 100% गारंटी है। आप जब भी और जैसे वीडियो 2 देखें तो उससे पहले वीडियो 1 देखना बहुत ज़रूरी है। और जब समझ में आ जाए ऐसे तो ज़रा वो कमेंट्स भी अच्छे कर देना, क्योंकि वो बाकी लोग उसी से देखते हैं कि वीडियो कैसा है। आप तो पढ़ लेते हो, चलो अच्छा है, सर को जानते हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, बट उसके बाद अगला कोई देखना चाहे वीडियो तो उसको वो कमेंट्स मिलता ही नहीं अच्छा, तो वो सोचता है कि अरे ये तो जनरल टाइप का है। तो आप अच्छे कमेंट्स भी करेंगे ध्यान दे करके। चलो अब शुरू करते हैं आगे का। पिछले दिन जो पढ़े उसका एक रिवीजन करवा देता हूँ छोटा सा। अनडिफाइंड नंबर सबसे पहले ये पढ़े थे। एनी रियल नंबर डिवाइडेड बाई 0, ये आता है अनडिफाइंड नंबर। अनडिफाइंड नंबर ये बाई 0 इक्वल टू अनडिफाइंड है। पढ़े थे कि अगर कुछ 16 ले लो बटा 0 किए तो 16 को 0 से भाग दें, कितना बार भी लगाएंगे तो 16 नहीं आएगा। यहाँ नो एनी वैल्यू, इसीलिए इसको अनडिफाइंड कहे थे। और 0 बटा 0 बराबर ये तो अनडिफाइंड होगा ही, क्योंकि इसमें तो ऊपर और नीचे दोनों नहीं पता। हाँ, इस केस में 0 जो भी है वो शुरू से अंत तक ये 0 एग्जैक्टली 0, लगभग नहीं, एग्जैक्ट 0 रहता है, तब जाकर अनडिफाइंड बनता है। तो ये सीख चुके थे। अब बारी था वो इसमें टेंस टू का सीखने का, रिवीजन करने का। टेंस टू कह रहे कि अगर एक सिंबल ऐसे एरो दिया हुआ है तो इसे, इस एरो को कहते हैं टेंस टू। पढ़ते क्या वो? x टेंड्स टू a, मतलब हुआ which means that x is approximately equal to a। बट ये अप्रोक्सीमेट रोज़मर्रा की ज़िंदगी वाला अप्रोक्सीमेट नहीं था। पढ़े थे कि बहुत छोटा सा x टेंड्स टू a बराबर को लिखना चाहें तो x से a बराबर a प्लस या a माइनस, a प्लस a माइनस, या फिर a प्लस 0 और a माइनस 0, ऐसे हम लोग दर्शा सकते हैं। ये टेंस टू का मतलब एकदम नाम मात्र छोटा और नाम मात्र बड़ा, इतना छोटा कि जो सिर्फ हम सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख भी नहीं सकते, उतना सा कम और उतना सा ज़्यादा, एकदम बस इमेजिन कर सकते हैं, एकदम नाम मात्र, मतलब लगभग 0 के बराबर छोटा और लगभग 0 के बराबर बड़ा, तो उसको कहते हैं टेंस टू से हम लोग दर्शाते हैं। पक्का टेंस टू सीख चुके थे। तब बारी था वो इनफाइनाइट नंबर के बारे में सीखे थे। टेंस टू सीखने के बाद इन्फिनिटी, इनफाइनाइट नंबर के बारे में सीखे थे। देखिए जरा, कह रहा है कि अगर किसी नंबर को, रियल नंबर को लगभग 0 से डिवाइड करें तो वो कोशिएंट जो भागफल निकल के आता है वो बहुत बड़ा नंबर होता है और उसे इन्फिनिटी कहते हैं मैथमेटिकली। तो यहाँ पे उसको दर्शाएं, एनी नंबर बाई टेंड्स टू 0, ये बराबर आता है इन्फिनिटी।
इनफाइनाइट नंबर, ऐसे लिखेंगे इनफाइनाइट नंबर a बाई 0। प्लेशर इसको और तोड़ करके थोड़ा समझाइए। तो देखो अब टेंड्स टू 0 मीन्स फॉर टेंड्स टू 0 है, तो इसका मतलब होता है एक बार 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो इस केस में प्लस इन्फिनिटी, और एक बार 0 से थोड़ा सा छोटा माइनस इन्फिनिटी। पढ़े थे कि किसी भी नंबर लाइन में रियल नंबर की दुनिया में 0 1 2 ऐसे करते चले जाएं, इसी में कहीं √2 भी आएगा, -√2 ऐसे सब कह रहे कि ये आगे जाके प्लस इन्फिनिटी, ये कहते हैं अब पॉजिटिव इनफाइनाइट, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इधर कहे निगेटिव इन्फिनिटी, इसको नाम है निगेटिव इन्फिनिटी। ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, और इधर वाले को कहते हैं अब इसको कहेंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी। ऐसे एक निगेटिव इन्फिनिटी और दूसरा हो गया पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब अगर हम इसको इसी तरह से जोड़ें, देखें कि ये आया क्या प्लस इन्फिनिटी और ये आया माइनस इन्फिनिटी। कहीं कहीं अब वो ऐसे इसी बात को लिखा रहेगा कि इवैल्यूएट x बाई a 5/x एट, पहला में x इक्वल टू 0 और दूसरा में अब x टेंड्स टू 0। ठीक है, तो पहला वाला में जब 5/x निकालेंगे और 5 बटा, देखना वो x इक्वल टू 0 यहाँ दिया हुआ है, इक्वल टू 0 रखेंगे वाला 5/0, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। पढ़ें एग्जैक्टली 0 से किसी को भाग दें तो अनडिफाइंड हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। जबकि वही काम यहाँ करें टेंड्स टू 0 वाला से, टेंड्स टू 0, तो इस केस में इन्फिनिटी होगा, जो दोनों नॉर्मली यही प्लस इन्फिनिटी लिखेंगे। ठीक है, तो एक केस में अनडिफाइंड और दूसरे केस में क्या आ गया इनफाइनाइट नंबर, इन्फिनिटी जिसको कहते हैं। तो ये दोनों का अंतर हुआ, वो एक बार एग्जैक्टली 0 से डिवाइड किया और एक बार टेंड्स टू 0 यूज़ किए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसको क्लियर करते चलिए। इवैल्यूएट x² -4/x - 2, ऐसे करते हैं x + 2 और बटा x - 2 एट x इक्वल टू 2, और दूसरा में अब x टेंड्स टू 2 प्लस, ऐसे लगभग 2 के बराबर। बोले सर इसका मतलब पहला में देखो x क्वेश्चन लिखते हैं, ऊपर x + 2 और नीचे में है वो x - 2, वैल्यू रख दें। कितना रखने के लिए दिया है, x के बदले 2 कह रहा है, यहाँ है ना x इक्वल टू 2 रखना, ये वाला रख दिए। 2 + 2 बटा 2 - 2, 4/0 अनडिफाइंड हो गया। जबकि सेकंड वाला निकालेंगे तो लगभग 2 और नीचे लगभग 2, ऊपर 2 और 2 4, लगभग 4, और नीचे लगभग 2 में से 2 घटा तो 0। कितना आएगा वो 0, लेकिन अब एग्जैक्ट 0 नहीं है। देखो वो यही बात खूब समझ लेना। यहाँ 2 - 2 किए थे तो कट के पूरी 0, पूरी एक वर्ड बोले थे ना कि वो कोई स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है, बट वो यूज़ करते हैं हम लोग समझने में। तो यहाँ देखो 2 - 2 किए थे तो पक्का 0 आया था, तब अनडिफाइंड हो गया था। लेकिन यहाँ लगभग 2 है, टेंड्स टू 2 है, अब उसमें से 2 घटा तो पक्का 0 नहीं आएगा, टेंड्स टू 0 आएगा, टेंड्स टू 0 आएगा। ऐसे दर्शा देते हैं,
जीरो से लगभग, तो इस केस में इन्फिनिटी आंसर हो गया। पढ़े ना, लगभग जीरो से भाग दें तो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी, और एग्जैक्ट जीरो से भाग दें तो अनडिफाइंड। फिर से, लगभग जीरो से भाग दें तो इन्फिनिटी, और एग्जैक्ट जीरो से भाग दे दें तो अनडिफाइंड हो जाता है। तो इतना तक सीखे। अब इस इन्फिनिटी का प्रॉपर्टी सीखना है, वो प्रॉपर्टी ऑफ इन्फिनिटी। चलो स्टार्ट करते हैं उसको भी, प्रॉपर्टी ऑफ इन्फिनिटी। तब तक इतना देखो, एक एक बात नोट करते चलिए, हर पॉइंट में कुछ ना कुछ सीखने के लिए रहता है कैलकुलस में। चलो देखते हैं, अब लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी। इनफाइनाइट नंबर। पहला देखो, इन्फिनिटी में प्लस माइनस ए कर दें, ठीक है। यानी हो गया इन्फिनिटी इनफाइनाइट नंबर प्लस माइनस फाइनाइट नंबर। तो ये हमेशा आता है, वो ये आता है इन्फिनिटी के बराबर, ये हमेशा जोड़ कर आएगा इनफाइनाइट नंबर। पहला पॉइंट क्या सीखे कि अगर इनफाइनाइट नंबर में ए जोड़े घटाए, ये यहाँ पर कितना हो सकता है, वो लाख करोड़ अरब खरब, रियल दुनिया का कितनों बड़ा नंबर ले ले, उसको इन्फिनिटी में न जोड़ने से फर्क पड़ता है न इन्फिनिटी में घटाने से। अनंत यानी इनफाइनाइट नंबर इतना बड़ा है कि उसमें लाख करोड़ अरब खरब मिलियन बिलियन ट्रिलियन कुछ भी जोड़ दीजिए या कुछ भी घटा दीजिए, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला प्रॉपर्टी ये सीखे। सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग देखें, देखो सेकंड प्रॉपर्टी में हम लोग सीखेंगे इन्फिनिटी में अगर इन्फिनिटी जोड़ दें तब क्या होगा, वो अगर इन्फिनिटी में इन्फिनिटी जोड़ दें तो आ जाएगा इन्फिनिटी, और बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसमें कह रहा वो कि इन्फिनिटी में सबसे मुश्किल बात है कौन बड़ा कौन छोटा, जैसा कुछ होता ही नहीं है। ऑर्डर रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता इनफाइनाइट नंबर्स के बीच है। तो यहाँ पर ये चीज़ सीखना ज़रूरी, लिख देंगे थर्ड प्रॉपर्टी में ऑर्डर रिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट अमंग इनफाइनाइट नंबर्स। इनफाइनाइट नंबर्स ऑर्डर रिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट अमंग इनफाइनाइट नंबर्स। अनंत संख्याओं के बीच बड़ा छोटा का संबंध नहीं होता। वो जैसे ऐसे नहीं बोल सकते कि इन्फिनिटी 2 इंटू इन्फिनिटी है तो बड़ा होगा इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी -100 है तो छोटा होगा इन्फिनिटी +1 से। कह रहा है कि सच रिलेशन cannot be verified या established लिखे, cannot be established। कह रहे हैं कि इस तरह से बड़ा छोटा का संबंध है स्थापित नहीं किया जा सकता। तो इसी बात को लैंग्वेज में कहते हैं ऑर्डर रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करना। जो आप लोग जोड़ घटाव करते समय बोलते हो ना नंबर में एकदम लोअर क्लास से कि ये बड़ा है छोटा है, हम लोगों को सिखाया जाता है कि देखो जी बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो प्लस बचेगा और छोटा में से प्लस घटाएंगे तो माइनस बचेगा। तो ऐसे पढ़ाया जाता है। तो कहता है कि ऐसा कोई भी लॉजिक इसमें तो कम से कम यहाँ तो कारगर नहीं होता कि बड़ा छोटा का पता ही नहीं है कौन इन्फिनिटी बड़ा, इन्फिनिटी को जानता ही नहीं है तो कौन बड़ा कौन छोटा ऐसा कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसी कारण से फोर्थ पॉइंट पे आइए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो ये हो जाता वो अनडिटरमिनेट नंबर।
कह रहे अनडिटर्मिनेट नंबर एक तरह से ऐसे समझा वो कि कोई संख्या जो डायरेक्टली आप निकालना चाहो तो निकले ही नहीं, अनडिफाइंड जैसा दिखे, लेकिन कुछ प्रोसेस कर दें उसमें तो फिर से कह रहा है कि वैसा कोई एक्सप्रेशन कैलकुलेशन जो डायरेक्टली निकालने पर अनडिफाइंड या इनफाइनाइट जैसा दिखे, लेकिन अगर कुछ प्रोसेस कर दो, कुछ उसके तरीके अपना लीजिए तो वो कैलकुलेट हो जाए, तो उसे कहते हैं अनडिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट नंबर। अन के बदले इनडिटर्मिनेट नंबर कहते हैं। फिर से दोहरा देता हूँ कि ऐसा नंबर जो डायरेक्टली कैलकुलेट ना हो लेकिन कुछ प्रोसेस करने पे वो फाइनाइट नंबर में कन्वर्ट हो जाए, अप्रोक्सीमेट होकर, लगभग होकर, तो उसे कहते हैं इनडिटर्मिनेट। मतलब डिटरमाइन तो नहीं किया जा सकता डायरेक्ट, बट कोशिश प्रोसेस वाइज हो सकता है। कह रहा वो किसमें अभी इनडिटर्मिनेट क्यों हुआ? क्योंकि इन्फिनिटी में से जब इन्फिनिटी आप घटा रहे हैं तो आपको पता ही नहीं कि ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है। अगर ये बड़ा होगा तो बड़ा में से छोटा घटाएगा तो पॉजिटिव, ये छोटा होता और छोटा में से वाला बड़ा घटाएंगे तो निगेटिव, और कहीं दोनों इक्वल रहा तो कट के जीरो। तो हमको तो दोनों इन्फिनिटी के बारे में पता ही नहीं है कि कौन बड़ा है। ऑर्डर क्या पढ़े कि ऑर्डर रिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट एमंग इनफाइनाइट नंबर्स है। कह रहा है कि इनफाइनाइट नंबर्स के बीच तो ऑर्डर रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कहाँ से मतलब पता चले कौन बड़ा है और कौन छोटा। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे में इसको इनडिटर्मिनेट नंबर कहते हैं। ठीक है, पक्का पूरा तेवर और फ्लेवर बदल देना है 1-2 दिन में। और जो भी वीडियोस है, जो भी पढ़ रहे हैं, वो सब मैं अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ वो, बट थोड़ा सा एनर्जी, थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ा आपका समर्पण, सहयोग मिला करके इसको और फाइन लेवल तक ले जाएंगे हम लोग अपने सारे वीडियोस और सारे स्टडी प्लान को। ठीक है, देखो यहाँ तक सीख रहे हैं ना। एक स्टैंडर्ड बुक ही शुरू हुआ है, कैलकुलस पूरा। और जब बुक शुरू होता है तो उसमें शुरुआत में ही अगर कहीं नर्वस हो जाए, अच्छा ना लगे, तो हमेशा के लिए दिक्कत। इसलिए इतना अच्छे स्लो और समझा के बता रहे। देखो अब इन्फिनिटी माइनस में सीख है। 5th है, कह रहे कोई कांस्टेंट नंबर ले लें और इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा निकल कर? क्या वो a इंटू इन्फिनिटी करें तो ये आ जाएगा निकल कर इनफाइनाइट, इन्फिनिटी ही रह जाएगा। फिर से रियल नंबर कोई भी ए क्या है? फाइनाइट नंबर। फाइनाइट नंबर से अगर इनटू करते हैं तो वो इन्फिनिटी ही रह जाता है। वो फाइनाइट नंबर और इनटू इनफाइनाइट नंबर तो बराबर होता है इनफाइनाइट नंबर। तो ये भी ध्यान में रखें, a इंटू अगर इन्फिनिटी करते हैं तो इन्फिनिटी ही निकल कर आएगा। सीखे यहाँ तक है। अब करेगी सर अगर a निगेटिव हुआ तो निगेटिव इंटू करेंगे तो माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव से इंटू करेंगे प्लस हो जाएगा, लेकिन रहेगा वो इन्फिनिटी ही। निगेटिव ए हो और उससे इंटू करें तो निगेटिव, पॉजिटिव ए हो उससे इंटू करें तो पॉजिटिव, लेकिन रहेगा हर हाल में इनफाइनाइट। यानी इनफाइनाइट को रियल दुनिया वाले किसी भी नंबर से गुना कर दीजिए, वो इनफाइनाइट का इनफाइनाइट ही रहेगा। सिंपल भाषा में क्या है वो कि इन्फिनिटी में कोई भी रियल नंबर गुना कर दें तो भी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में डिवाइड भी कर दें कोई भी फाइनाइट नंबर से तो भी इन्फिनिटी। ये यहाँ पर कैसा है? फाइनाइट नंबर। ठीक है, अगर इन्फिनिटी में इन्फिनिटी से इनटू कर दें वो, अब नंबरिंग तो मैं भूल गया कितना 5 तक हुआ था या, चलो एरो देके मैं लिख देता हूँ। अगला प्रॉपर्टी इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी और बड़ा इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन बड़ा छोटा तो अनंत में कह ही नहीं सकता कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, सब एक जैसा ही माना जाता है कि मतलब सब अनंत है।
बड़ा छोटा हमको पता ही नहीं, पता तब होता ना जब हम इन्फिनिटी के बारे में जान जाते हैं, लेकिन वो तो आदि अनंत पता ही नहीं कहाँ है। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी अब इसमें कह रहा हूँ कि इन्फिनिटी में a टू दी पावर इन्फिनिटी सीखे और इसका रिजल्ट लिखिए। इसमें रिजल्ट लिखने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स इधर रफ में करना होगा। 2 टू दी पावर इन्फिनिटी देखे तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। और ये काम अगर बढ़ रहा है हर बार 8 से 16, 16 से 32, और ये काम अगर अनंत बार करें तो कहाँ जाके रुकेगा वो? इन्फिनिटी पे। बराबर आ गया इन्फिनिटी, यानी 1 से बड़ा कोई भी नंबर हो और उसमें इन्फिनिटी पावर है तो वो इन्फिनिटी ही देगा। 3 टू दी पावर इन्फिनिटी, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, इंटू 3 81। हर बार बढ़ रहा है और कितना बार गुना करना है? अनंत बार, इनफाइनाइट टाइम्स। तो बढ़ के जो रिजल्ट आएगा वो बढ़ते बढ़ते कहाँ रुकेगा? अनंत पे जाके रुकेगा। तो 3 टू दी पावर इन्फिनिटी ऐसे इन्फिनिटी। 1 लो, अब अगर एग्जैक्टली हम 1 ले लें तो 1 पर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? 1 टू दी पावर इन्फिनिटी हो गया 1। 1 पढ़े हैं ना कि 1 पे कुछ भी पावर करिए, 1 का कोई भी पावर रखो 1 ही आता है हर बार है। 1 पे अगर हम कोई भी पावर करें तो 1 ही आता है। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 1। अरे 1 इंटू 1 जितना बार भी करें, 2 का चर्चा नहीं था, गलती से बोल दिए। 1 इंटू 1 1, फिर 1 से इंटू करिए 1। तो ये चीज़ है कि 1 पे कुछ भी पावर करें 1 रहेगा। ये 1 लेकिन एग्जैक्ट 1 है, वो लगभग नहीं है 1। 1 से छोटा देखो तो अब 1/2 टू दी पावर इन्फिनिटी। देखिए ज़रा, 1 से छोटा उस पर इन्फिनिटी करें तो कितना होगा? 1 टू दी पावर इन्फिनिटी या 2 टू दी पावर इन्फिनिटी, ऊपर 1 पढ़े और 2 पर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, बराबर आ जाएगा 0। कैसे पढ़े थे? अब कोई भी नंबर को लगभग 0 से भाग दो तो इन्फिनिटी, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, इन्फिनिटी को नीचे ले आए 0 को ऊपर, 1/इन्फिनिटी इक्वल टू 0। तो वही कह रहा है कि 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0। 3 बात सीखे। 1 से बड़ा बेस हो तो पावर इन्फिनिटी रखने पे इन्फिनिटी आएगा। 1 से छोटा बेस हो, पावर इन्फिनिटी रखने पर 0 आएगा। और अगर 1 बेस में हो तो पावर इन्फिनिटी रखने पर 1 आएगा। 3 चीज़। अब इसमें एक चीज़ सीखना है कि सर निगेटिव पावर, निगेटिव बेस रहे तब -2 टू दी पावर इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा वो अनडिफाइंड। क्यों बताते? -2 निगेटिव बेस है, एकदम खुद दिल खोल के, सिर्फ सुनना नहीं है, कथा नहीं हो रहा, तो वो सुनना नहीं है, सिर्फ समझना भी है। -2 का पावर 1 हो, ऑड नंबर, तो -2 निगेटिव। -2 का पावर 2 कर दो वो, तो +4 आ जाएगा पॉजिटिव। -2 का पावर 3 करिए तो आएगा निगेटिव, -8 हो जाएगा। और -2 का पावर 4 करिए तो आएगा +16। यानी इसमें पावर अगर ऑड हो तो निगेटिव आता है, और पावर इवन हो तो पॉजिटिव आता है। पावर अगर विषम संख्या हो तो निगेटिव, पावर सम संख्या हो तो पॉजिटिव। अब यहाँ इन्फिनिटी है पावर में, ये तो पता ही नहीं कि वो कौन सा नंबर है। इन्फिनिटी इतना बड़ा है कि हमको पता ही नहीं कि वो कौन सा नंबर है। इन्फिनिटी क्या है? न प्लस न माइनस, क्या पता क्या है। तो ऐसे में हम क्या माने इसको? ऑड मानेंगे तो इसका निगेटिव आंसर आएगा, इसको इवन माने तो इसका पॉजिटिव आंसर आएगा। तो हमारे पास तो पता ही नहीं कि ऑड है कि इवन, इसीलिए अनडिफाइंड लिख दिया हमने। इन्हीं बातों को यहाँ रिजल्ट के तौर पे हम लोग लिखेंगे कि अनडिफाइंड हो जाएगा अगर बेस निगेटिव है, a बराबर निगेटिव, यानी a लेस देन 0। मैथ की भाषा में ऐसे लिखा जाता है, a
लेस देन 0, ए बराबर निगेटिव नंबर। आगे दूसरा आंसर हो जाएगा वो 0, अगर 0 पर इन्फिनिटी रखें तब एग्जैक्टली 0 है। ये देखें वो, तो 0 पर कुछ भी 0 ही रहता है, 0 पे जितना भी पावर करें 0। तो अगर 0 रह जाए, जब बेस आधार 0 हो जाए, तो 0 आ जाएगा कब? जब 1 से छोटा बेस रखेंगे 1/2 जैसा, तब 0 आया था। तो जब a का मान 0 से लेकर 1 के बीच में हो तब रिज़ल्ट 0 ही रह जाता है। और फिर 1 रह जाएगा, जब बेस से a बराबर 1 लिए थे, बेस 1 तो 1 पर इन्फिनिटी 1, और इन्फिनिटी आएगा जब बेस का मान a का मान 1 से क्या हो? बड़ा हो। तो इतना बात इसमें हम लोग को सीखना था। एक एक बात कंफर्म करिए, वेरीफाई करिए, इसके बाद इससे आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। बेस अगर 1 से बड़ा है तो इन्फिनिटी लिखे हैं, बेस a का मान 1 से बड़ा है तो इन्फिनिटी, बेस 1 है तो 1 टू दी पावर इन्फिनिटी 1, a का मान 1 है बेस का तो 1। 0 से 1, अगर बेस का मान 0 से 1 के बीच में, बेस कौन सा वो? a का वैल्यू अगर 1 जैसे हाफ लिए थे तो उस केस में 0, a का वैल्यू 0 ले लें, 0 पे कुछ भी पावर 0 ही देगा। और निगेटिव बेस ले लें तो निगेटिव बेस के केस में हमें पता ही नहीं कि ये पावर जो इस पे जो इन्फिनिटी है वो ऑड है कि इवन है, तो हम नहीं कंफर्म कर पाएंगे कि रिज़ल्ट जो आएगा वो निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। तो ऐसे में हम लिखे कि अनडिफाइंड है। तो इतना बात जो है वो इस वीडियो के अकॉर्डिंग सीखेंगे हम लोग, ठीक है। और फिर नेक्स्ट इसके बाद अभी और इसको थोड़ा हार्ड लेवल पे ले जाएंगे प्रॉपर्टी को, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में एक एक स्टेप पढ़ते रहिए, जहाँ डिफ़िकल्टी हो वो भी सूचित करते रहिए, इन्फॉर्म करते रहिए। और अब इसको सिंपल वे में नहीं लेके चलना, चैलेंजिंग वे में लेके चलना कि फ़ाइन होना है पूरा क्लास जितना अच्छा हो रहा है, और वो फ़ाइन हो तो दिखना भी चाहिए, रिप्लाई भी करेंगे आप।